करीब 4 साल से चल रही जंग को रोकने के लिए आज पहली बार अमेरिका, रूस और यूक्रेन एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। अबू धाबी में ये मीटिंग हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, ये दोनों इसमें शामिल हैं। रूस की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन के एडवाइज़र दिमित्रोव और रूस के इंटेलिजेंस चीफ बात करने के लिए वहां मौजूद हैं। इस मीटिंग में यूक्रेन का पक्ष रखने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑफिस के डिप्टी हेड और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एनटी हनातोव अबू धाबी पहुंचे हैं और फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका की मीडिएशन में यूक्रेन और रूस आमने सामने बैठकर युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं। इस मीटिंग का फैसला कल डावोस में हो गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल डावोस में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। उसी वक्त मॉस्को में ट्रंप के दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर की रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ करीब 3 घंटे तक बात हुई। पुतिन के साथ मुलाकात के बाद कुशनर और विटकॉफ बायलैटरल मीटिंग के लिए मॉस्को से सीधे अबू धाबी के लिए रवाना हो गए। डावोस से अमेरिका लौटते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अब तक पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों शांति के बजाय जंग की बातें करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों समझौते के लिए तैयार हैं। मेरी कई नेताओं के साथ अच्छी बैठकें हुई हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी मीटिंग हुई, लेकिन अब तक ऐसा लग रहा था कि इन बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। अजीब बात है कि मैंने 35 साल पुराना एक युद्ध एक दिन में रुकवा दिया, 32 साल पुरानी जंग को 2 दिनों में खत्म कराया। दुनिया के दूसरे इलाकों में भी मैंने युद्ध रुकवाए, ज्यादा से ज्यादा मुझे युद्ध रुकवाने में 4 दिन लगते थे, लेकिन यूक्रेन की जंग तो चलती ही जा रही है और शायद ये बड़ा पेचीदा मसला है। वो दोनों रियायतें देंगे, हर पक्ष समझौते के लिए कुछ ना कुछ पीछे हट रहा है। यूरोप भी इस डील का हिस्सा होगा, वो इसमें शामिल होंगे। लोगों की जान जाने के सिवा हमारा इससे कोई खास ताल्लुक नहीं है, फिर भी हम यूरोप के लिए ये डील कर रहे हैं, क्योंकि हम तो इससे हजारों मील दूर हैं। बीच में समंदर है, लेकिन हम ही हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। मुझे लगता है कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते थे, शायद वो अब भी चाहते हैं, लेकिन उनको ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। आज प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी हमारी अच्छी बैठक हुई। एक वक्त था जब पुतिन डील नहीं करना चाहते थे, ज़ेलेंस्की भी समझौते के लिए तैयार नहीं थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो दोनों डील करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर शांति और समझौते के दावे इतनी बार किए जा चुके हैं कि अब यकीन नहीं होता। कभी पुतिन पीछे हट जाते हैं तो कभी ज़ेलेंस्की हट जाते हैं। ट्रंप खुद भी मानते हैं कि इस मामले में वो अब तक नाकाम रहे हैं, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस बार अबू धाबी में जो कोशिश हो रही है उसका कोई नतीजा निकल पाएगा या नहीं।